नितिन ने शादी के बाद अपनी पत्नी का कॉलेज में एडमिशन करवा दिया ताकि वो अपनी पढ़ाई की इच्छा पूरी कर ले, जबकि भाई और माँ इससे बिल्कुल विरुद्ध थे कि तुम्हारी पत्नी कुल की मर्यादा ख़राब कर देगी, इसे घर पर रखो। लेकिन जब नितिन ना माना तो माँ ने सब कुछ बड़े बेटे को दे दिया और नितिन को घर से निकाल दिया। नितिन किराए पर रहने लगा और उसकी पत्नी पढ़ लिख कर इंस्पेक्टर बन गई। और कुछ समय बाद बड़े बेटे ने माँ को किसी बात पर मार पीट कर निकाल दिया, तो पड़ोसन माँ को न्याय दिलाने थाने ले गई। तो माँ का सर शर्म से झुक गया, क्योंकि सामने मैंने तुम्हारे लिए मुंह दिखाई का कोई गिफ्ट नहीं खरीदा था। सोचा था तुमसे पूछ लूं कि तुम खुद क्या चाहती हो। तुम्हारी इच्छा मेरे लिए सबसे अहम है। मुझे बताओ तुम क्या लेना चाहती हो। नितिन ने नरमी से मीरा का हाथ थामा हुआ था। दिल में बहुत सी बातें थीं, मगर शब्द ढूंढता जा रहा था। आखिर वो धीरे से बोला। वो ये बात बड़े प्यार और मान से कह रहा था। उसकी आवाज़ में गंभीरता भी थी और प्रेम भी। नितिन ने मीरा की आंखों में देखा तो वहाँ नमी तैर रही थी। वो खामोश थी, जैसे शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए हों। दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी, इसलिए नितिन उसकी पसंद नापसंद के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। इसीलिए चाहता था कि वो जो उपहार दे वो उसके दिल के करीब हो। मीरा ने धीरे से सर उठाया। आंसू उसकी पलकों पर आ गए थे। वो नम आवाज़ में बोली, मेरी इच्छा आप पूरी नहीं कर सकते, इसलिए आप जो चाहें मुझे दे दीजिए, मेरे लिए वही काफ़ी होगा। उसने ये कहकर नज़रें झुका ली, मगर दिल का बोझ अभी भी आंखों में साफ झलक रहा था। नितिन ने उसकी बात सुनकर उससे आग्रह किया कि नहीं, एक बार अपनी इच्छा ज़रूर बताओ। मैं वचन देता हूँ पूरी करने की कोशिश करूँगा। मीरा चुप रही, फिर जैसे दिल के दरवाजे खुल गए। वो बोली, मुझे पढ़ना है, मैं अपनी शिक्षा पूरी करना चाहती हूँ। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपनी पहचान बनाऊँ, लेकिन सब कहते थे शादी के बाद सारे सपने ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए चुप रह जाती थी। मगर आज आपने पूछा है तो दिल की बात कह दी है। अगर आपको मुश्किल हो तो मैं ये इच्छा भी दिल में दफन कर दूंगी। ये सुनकर नितिन एक पल के लिए वाकई सोच में पड़ गया था। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि मुंह दिखाई के उपहार के तौर पर उसकी पत्नी अपनी ज़िंदगी का सपना मांग लेगी। लेकिन उसके दिल ने तुरंत फैसला कर लिया था। वह मुस्कुराया और मजबूत स्वर में कह दिया, तुम्हारी ये इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगा। तुम सिर्फ मेरा साथ देना, मेरे लिए यही काफ़ी है। नितिन की बात सुनते ही मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार धन्यवाद करती रही। उसके दिल में पहली बार एक सुकून उतर आया था। उसे लगा शायद वाकई अब उसकी ज़िंदगी सिर्फ गृहस्थी तक सीमित नहीं रहेगी। अगले ही दिन नितिन ने अपने घर वालों के सामने खड़े होकर बात की। उसका स्वर ठोस था। वो कह रहा था, माँ कुछ भी हो जाए मैं मीरा को पढ़ाकर ही रहूँगा। वो पढ़ना चाहती है, ये उसकी इच्छा है और मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। अब वो मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो मेरे होते हुए भी अपने सपने पूरे करने के लिए तरसती रहे तो उससे शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। उसके हर शब्द में सच्चाई थी। माँ ने गुस्से से उसकी बात का जवाब दिया और कहा, इसे बिल्कुल भी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। ये कल को हमारे कुल का नाम डुबो देगी। पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बन जाना है, इसे घर संभालना है, बच्चों को जन्म देना है। शादी के बाद स्त्री का धर्म बस यही होता है। इसे अगर पढ़ाई करनी थी तो अपने मायके में बैठकर करती। यहाँ क्यों आई है, हमें क्यों मुश्किल में डाला है। माँ ने आगे कहा, अभी इसके भाई को फ़ोन करती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि उनकी बहन हमारे रीति रिवाजों के खिलाफ जा रही है। जब हमारी जैसी औरतों के साथ इसका स्वभाव मिलता ही नहीं था तो ब्याह कर हमें मुसीबत क्यों दी गई। घर का माहौल तब गया था। नितिन ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। वो चुप होकर वापस कमरे में आ गया। मीरा बिस्तर पर बैठी हुई थी, सर झुका हुआ था, आंखें लाल थीं। नितिन जानता था कि माँ की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि कमरे में बैठी मीरा ने सारी बातें सुन ली थीं। वो उसके पास आकर बैठ गया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और नरम स्वर में कहा, तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें ज़रूर पढ़ाऊँगा। मीरा ने धीरे से सर उठाया, आंखों में उदासी थी। वो बोली, मैं आपको संकट में नहीं डालना चाहती। अगर घर वालों को पसंद नहीं तो मैं नहीं पढ़ूंगी। मैं इनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहती। शायद यही मेरा भाग्य है। उसके होठ मुस्कुरा रहे थे, मगर दिल रो रहा था।
उसकी आवाज़ में टूटे सपनों की थकान साफ झलक रही थी। नितिन ने उसकी बात सुनी और गहरी सांस ली। फिर मजबूत स्वर में बोला, मीरा, जिंदगी एक बार मिलती है, इंसान को अधिकार है कि वो अपने सपने पूरे करे। तुम्हारी शिक्षा तुम्हारा अधिकार है, कोई इस अधिकार को तुमसे छीन नहीं सकता। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितनी ही बातें क्यों ना सुननी पड़े। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी अर्धांगिनी, मेरा आधा अस्तित्व, और मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। वो ये बात कहकर जैसे खुद को भी विश्वास दिला रहा था। मीरा के दिल में आशा की एक नई किरण जागी। आंसू फिर आंखों से बह निकले, मगर इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसे लगा जैसे उसके टूटे हुए पंख दोबारा जुड़ रहे हों। वो धीमे स्वर में बोली, अगर आप साथ हैं तो मुझे किसी बात का डर नहीं। फिर वो धीरे से प्रार्थना करने लगी कि भगवान नितिन को हमेशा खुश रखे। उस रात दोनों काफ़ी देर तक भविष्य की बातें करते रहे। मीरा बताती रही कि उसे कौन सा विषय पसंद है, किस तरह पढ़ना चाहती है, और नितिन बड़े चाव से सुनता रहा। उसके लिए सब नया था, मगर दिल खुशी से भर गया था। उसे महसूस हुआ कि उसने सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि एक सपने देखने वाली जीवन संगनी पाई है। सोने के गहने तो सब पत्नियां मांगती हैं, मगर विद्या मांगने वाली पत्नी किस्मत से मिलती है। घर वालों का विरोध अपनी जगह कायम था, मगर दोनों के दिल में साहस आ गया था। उनके बीच एक मौन संकल्प हो चुका था कि वो एक दूसरे के सपनों का साथ देंगे, चाहे समाज कितना ही कठोर क्यों न हो। मीरा की मुँह दिखाई का असली उपहार अब एक किताब, एक कलम, एक नया रास्ता था। और इस रास्ते का पहला कदम नितिन के विश्वास ने रख दिया था। नितिन ने सब घर वालों के सामने खड़े होकर मानव विद्रोह का ऐलान कर दिया था कि वो हर हाल में मीरा को पढ़ाना चाहता था। अमित भाई इस फैसले के सख्त खिलाफ थे। माँ बार बार यही कहती रहती थी कि मीरा कुल का नाम मिट्टी में मिला देगी। हम अपने घर की बहुओं को पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते, ये हमारे घर की परंपरा नहीं है। नितिन ने किसी की एक नहीं सुनी। नतीजा उसकी उम्मीदों के मुताबिक ही आया था। माँ और भाई बहुत नाराज़ हो गए थे, लेकिन इसके साथ ही माँ ने वो कर दिया था जिसके बारे में नितिन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने नितिन और मीरा को घर से निकाल दिया था। उन्होंने सब कुछ अपने बड़े बेटे को दे दिया था। जायदाद के नाम पर एक पैसा भी नितिन के पास नहीं रहने दिया था। नितिन इस खुले भेदभाव पर हैरान भी था और दुख से भर भी गया था। उसने सारी जिंदगी अपने घर वालों का साथ दिया था, मगर आज सिर्फ इस वजह से पराया कर दिया गया था कि वो अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहता था। मीरा ने उसे हिम्मत दी। वो बार बार उसे जिद छोड़ने का कहती रही। उसका कहना था कि वो पढ़ाई का सपना छोड़ दे, मगर परिवार ना छोड़े। मगर नितिन अपनी बात पर अटल था। वो कहता था कि गृहस्थी की शुरुआत में अगर पत्नी से कोई वचन दिया है तो उसे पूरा भी अवश्य करूँगा। अगर पहला वचन ही ना निभा सका तो आगे ज़िंदगी में किए जाने वाले किसी भी वादे पर मीरा का विश्वास नहीं रहेगा। नितिन के पास थोड़ी सी जमा पूंजी थी। मीरा ने अपने सोने की चेन बेच दी। कुछ दिन दोनों मीरा के मायके में रहे। फिर नितिन ने अपने लिए किराए का घर ले लिया। वो दिन रात परिश्रम करने लगा। मीरा आगे बढ़ने लगी। मीरा नितिन से बहुत प्रेम करने लगी थी। वो जानती थी कि ये प्रेम सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि त्याग का प्रेम है। एक सपना सुनकर नितिन उसे पूरा करने की दौड़ धूप में इस तरह लग गया था जैसे इससे बढ़कर उसके लिए कोई और काम ना हो। समय बीतता गया, मौसम बदला, घरों के नक्शे बदले, लेकिन एक चीज़ ना बदली, वो थी अमित के दिल की कठोरता। बड़े बेटे ने माँ के सामने हमेशा मीठे बोल रखे थे, मगर दिल में अहंकार भर चुका था। जब सारी संपत्ति उसके नाम हो गई तो उसकी आंखों में घमंड आ गया। अम्मा उसके लिए सिर्फ एक बोझ थीं। वही माँ जिसके लिए कभी वो कपड़े लाता था, अब उनकी उपस्थिति से भी तंग आ गया था। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। पहले बात बात पर तेवर दिखाता, फिर कड़वे स्वर में बोलने लगा। माँ हर बात पर चुप रहती, सोचती थी कि यही मेरा निर्णय था, मैंने ही सब कुछ इसी के हवाले किया था, अब सहन भी मुझे ही करना है। उनके दिल में पछतावे की चुभन जागने लगी थी। उन्हें नितिन याद आता, वो रात याद आती जब उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था। वो सोचती थी कि शायद उसी दिन मेरे भाग्य की रेखा भी बदल गई थी। एक दिन अमित मामूली सी बात पर आग बबूला हो गया।
घर में उसकी पत्नी ने भी तेज़ आवाज़ में माँ को बुरा भला कहा। माँ ने सर झुका लिया, मगर इस बार अमित ने हद पार कर दी। उसने अपशब्द कहे हाथ उठाया। माँ दीवार के साथ लगकर रह गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कुछ न बोली, बस इतना सोचती रही कि आज मेरा अपना ही बेटा मुझ पर हाथ उठा रहा है। ये वही बेटा है जिस पर मैंने विश्वास किया, सब कुछ दे दिया। उसी दिन उन्हें घर से निकाल दिया गया। उनके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी पोटली थी। दरवाज़ा उनके पीछे बंद हो गया। वो गली में खड़ी थीं, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उनके कदम डगमगा रहे थे। वो थक कर एक पेड़ की छाया में बैठ गईं। सारी जिंदगी की मजबूती जैसे एक पल में टूट गई थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि असली बेघर तो आज हुई हूँ। नितिन और मीरा को मैंने निकाला था, आज मुझे मेरे ही घर ने ठुकरा दिया। पड़ोसन ने उन्हें देखा तो आगे बढ़ी। उसने माँ को सहारा दिया, पानी पिलाया। फिर वो सीधे उन्हें थाने ले गई ताकि उनको न्याय मिल सके। माँ का सर झुक गया। उन्होंने थाने के दरवाजे के सामने आकर रुक जाना चाहा। सोचती रही कि मैं कहाँ आ गई हूँ। मैं तो कहती थी कि पढ़ लिख कर औरत कुल का नाम डिबोती है। आज न्याय की आस में खुद इसी दरवाजे पर खड़ी हूँ। जिंदगी ने जैसे खामोश तमाचा मार दिया था। अंदर गई तो कुर्सी पर एक प्रभावशाली महिला बैठी थी। वर्दी में थी, मजबूत चेहरा, आंखों में विश्वास। वो कुछ पेपर्स देख रही थी। पड़ोसन ने आगे बढ़कर बात शुरू की। माँ ने सर झुका लिया। उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। दिल में सिर्फ एक ही सोच थी कि मैं बेसहारा हूँ। जिस बेटे पर विश्वास किया उसी ने ठुकरा दिया। अचानक उन्होंने आहट सुनी। कुर्सी पर बैठी इंस्पेक्टर ने सर उठाया। माँ की नज़र जब उस चेहरे पर पड़ी तो उनके हाथ कांप गए, उनके होठ थरथरा उठे। सामने मीरा बैठी थी, वही मीरा, वही बहू जिसके बारे में माँ ने कहा था कि पढ़ लिख कर नाम खराब करेगी। आज वो वर्दी में उनके सामने बैठी थी। उसके कंधे पर सितारे चमक रहे थे। आंखों में गरिमा थी और चेहरे पर गंभीर था। माँ का सर और झुक गया, उनके आंसू छलक पड़े। दिल में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, मैं गलत थी। मैंने जिस सपने को पाप समझा था वही आज मेरी ढाल बन गया था। मीरा कुर्सी से उठी, धीरे धीरे उनके पास आई। उसने नरमी से माँ के कंधे पर हाथ रखा। माँ के धैर्य का बांध टूट गया। वो रो पड़ी। उनके आंसू आंचल तक बह गए। मीरा ने उन्हें सहारा दिया। उसके स्वर में कोई कड़वाहट नहीं थी, कोई बदला नहीं था, सिर्फ एक बेटी जैसी नरमी थी। उसने पेपर्स लिए, कार्रवाई शुरू की। कानून की भाषा में उनके साथ होने वाला अत्याचार लिखा जाने लगा। माँ के दिल पर हर शब्द जैसे लकीर बनकर उतर रहा था। उन्होंने सोचा कि जिस शिक्षा को मैंने काटा समझा था वही आज मेरी रक्षा कर रही है। थाने का माहौल शांत था, बाहर धूप फैल रही थी। अंदर माँ के दिल में पछतावे के साथ एक अजीब सा सुकून भी जन्म ले रहा था। उन्हें लगा कि भगवान ने उनकी गलती की सज़ा भी लिख दी और इस गलती की माफ़ी का रास्ता भी दे दिया। आज उन्हें समझ आया कि बेटी हो या बहू, विद्या इज्जत घटाती नहीं, बढ़ा देती है। मीरा ने माँ की पूरी आपबीती सुनी। माँ ने आंसू बहाते हुए सब कुछ बता दिया था। सारी बात सुनने के बाद मीरा को अफसोस ने घेर लिया था। उसने माँ को विश्वास दिलाया कि वो उनकी हर हाल में मदद करेगी और जो कुछ उनसे छिन गया है वो उन्हें वापस दिलाकर ही रहेगी। उसने कुछ ज़रूरी कार्रवाई की थी, माँ का बयान रिकॉर्ड किया था और फिर अमित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था। थाने के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। एक माँ ही अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रही थी। माँ ने न सिर्फ हाथ उठाने का मुकदमा दर्ज करवाया था बल्कि अपनी संपत्ति की वापसी की भी मांग की थी। वो चाहती थी कि उनकी सारी जायदाद जो वो अमित को दे चुकी हैं वो दोबारा उनके नाम हस्तांतरित हो जाए। मीरा ने उनकी एक एक मांग रिपोर्ट में दर्ज कर ली थी और फिर अगले दिन पुलिस को लेकर वो अमित के घर पहुंच गई थी। माँ भी उनके साथ ही थी। बेल बजाने के बाद मीरा इंतज़ार करने लगी। दरवाज़ा अमित ने ही खोला था, लेकिन अपने सामने मीरा, पुलिस और माँ को देखकर वो स्तब्ध रह गया था। मीरा ने उस समय इंस्पेक्टर की वर्दी पहन रखी थी। उसने हथकड़ियाँ अमित के सामने लहरा दी और कांस्टेबल को अमित को गिरफ्तार करने को कहा। कांस्टेबल ने आगे बढ़कर अमित को हथकड़ी लगानी चाहिए तो वो पीछे हट गया और कहने लगा, मुझे किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है? तभी माँ आगे बढ़ी और कहने लगी, मुझ पर हाथ उठाने और मेरी संपत्ति अपने नाम करवाने के बाद
मुझे घर से निकालने और अपमानित करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और इसके साथ ही मुझे बहकाकर अपने भाई का हक भी हड़प लेने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है मैंने तुम पर। माँ ने कठोर स्वर में कहा तो वो जल्दी से माँ के पैरों में गिरकर कहने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ वापस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन माँ उसे माफ़ नहीं करना चाहती थी। वो चुपचाप वापस जाकर गाड़ी में बैठ गईं। मीरा ने अमित को लॉकअप में बंद कर दिया था। कुछ दिन माँ के साथ अदालत और पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगाती परेशान होती रही और आखिरकार माँ की संपत्ति वापस उनके नाम पर कर दी गई। ये सारे मामले निपट चुके थे तो मीरा ने माँ को बधाई दी और कहा कि अब आप अपने घर वापस जा सकती हैं। आपको निकालने वाला कोई भी नहीं है, बल्कि आप जिसे चाहें अपने साथ रखें। अपनी बात पूरी करने के बाद मीरा ने माँ को प्रणाम किया और अपने केबिन की तरफ बढ़ी। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो मीरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमेशा बेटियों की शिक्षा को कमतर समझा, मगर तुमने ये साबित कर दिया कि लड़कियों का विद्या ग्रहण करना कितना ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में सही फैसले के लिए किसी भी हद तक चले जाना चाहिए। मीरा मुस्कुरा दी और कहने लगी, माँ मैंने कभी भी आपके लिए कोई गुस्सा या मैल दिल में नहीं रखा। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो नितिन की वजह से हूँ और मैं ये बात कभी भी भूल नहीं सकती कि नितिन आपका ही बेटा है। वो आपको बहुत याद करता है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपने बेटे से मिलने के लिए चलेंगी और ये सब आप अपनी इच्छा से करें तो ठीक है, वरना मैं आपके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती। मीरा ने कहा तो माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। क्या नितिन मुझसे मिलेगा? उनके सवाल पर मीरा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद भी थी और इसके साथ साथ डर भी था कि पता नहीं बेटा उनसे मिलेगा भी या नहीं, कि उन्हें देखते ही वो मुंह फेर लेगा। वो कम से कम अपने बेटे की बेरुखी बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। कुछ साल पहले उसके साथ किया जाने वाला व्यवहार उन्हें अच्छी तरह से याद था। विधि की तरफ से सज़ा मिल चुकी थी, मगर बेटी की तरफ से सज़ा अभी बाकी थी। वो नितिन के सामने गई तो नितिन ने बिना किसी बात के सर झुका दिया ताकि माँ से आशीर्वाद ले सके। माँ रो रही थी तो उसने माँ को गले से लगा लिया और कहा कि पिछली सारी बातें भूल जाइए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। माँ के रोने में और बढ़ोतरी हुई और उन्होंने भीगी आंखों के साथ उसके सामने हाथ जोड़ दिए। नितिन ने प्यार से उनके हाथ चूम लिए। ऐसा ना करें, आपने हमारे साथ सख्ती की तभी तो हम सफल हो पाए। अगर आप मीरा को पढ़ने देती तो शायद मैं भी पिताजी की जायदाद पर ही निर्भर रहता। मैंने स्क्रैपिंग का काम शुरू किया था और धीरे धीरे वो व्यापार में बदल गया। मैंने खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा, परिश्रम करना सीखा, पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों में बदलना सीखा। मीरा ने बचत और मेहनत करना सीखा। अगर हम वहीं रहते तो शायद ये सब कुछ हासिल न कर पाते। आपकी सख्ती की वजह से आज हम कामयाब हैं। नितिन ने ये सब बातें करके अपनी माँ का मान बढ़ाया और आगे बढ़ते हुए उनके लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। ये वो घर था जो उन्होंने 3 वर्ष की लगातार मेहनत के बाद बनाया था। तब मीरा इंस्पेक्टर बन चुकी थी। नितिन का स्क्रैपिंग का व्यापार भी तेज़ी से बढ़ रहा था। उसी समय उन्होंने घर बनाने का सोचा था। उनकी इच्छा यही थी कि माँ सबसे पहले इस घर में आए, मगर वो ये सोचकर डरते थे कि माँ उनसे बहुत नाराज़ होंगी। उन्होंने घर छोड़ने के बाद कभी पलटकर माँ की खबर तक नहीं ली थी, तो माँ शायद उन्हें देखते ही मुंह फेर लें। जिस तरह उन्हें घर से निकाला गया था, वहाँ से मिलने वाले तिरस्कार के बारे में सोचते हुए वो घर नहीं जाते थे कि कहीं दोबारा उन्हें बुराई न देखनी पड़े और खाली हाथ लौटा दिया जाए, जैसे सालों पहले हुआ था। वो दोनों अपने रिश्तों को बहुत याद करते थे, मगर तन्हा जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुके थे। लेकिन ईश्वर ने उन पर कृपा की, उनकी मेहनत का फल दिया। आज वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो गए थे और जो टूटे फूटे रिश्ते थे वो भी वापस उन्हें मिले थे। वो दोनों प्रभु के आभारी थे। भाग्य बदलने की ताकत इंसान के हौसले और मेहनत में छिपी है। अगर हम अपने सपनों के लिए संघर्ष करें और अपने सिद्धांतों पर अटल रहें तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं और सत्य और न्याय की जीत निश्चित होती है। ज्ञान और साहस किसी भी हालात में इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है।
ज़िंदगी में कठिनाइयाँ और विरोध आएं, मगर अगर इंसान अपने सिद्धांतों और सपनों के लिए अडिग रहे तो सफलता और इज़्ज़त ज़रूर हासिल होती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।